2024 की एक रिसर्च के मुताबिक पूरे विश्व में आप देखा जाए तो 5 से 8% यंगस्टर्स ऐसे हैं जो पोर्न एडिक्शन से पूरे तरीके से अफेक्टेड है। मतलब कि पूरे विश्व की पॉपुलेशन देखने जाए तो 8 बिलियन के आसपास है और उसमें से 5 से 8% युवा जनरेशन को कैलकुलेट करा जाए तो ये करीब 400 से 600 मिलियन के आसपास हुई, जो देखने में अमेरिका और इंडोनेशिया की टोटल पॉपुलेशन के जितनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में एक रिपोर्ट में बताया था कि पोर्न एडिक्शन एक सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। हमारा आयुर्वेदिक भी मानता है कि इंसान के अंदर उसके वीर्य की ताकत ही उस व्यक्ति की असली पहचान होती है और उसी से ही वो जीवन में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तरीके के सभी गुणों को अपने जीवन में विकसित कर सकता है। पर पोर्न एडिक्शन से वो अगर आज अपने धातु को स्खलित करता है तो उसके जीवन में ऐसे बहुत सारे और बहुत बुरे नतीजे उसे कुछ समय के बाद भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे कि शरीर में कमजोरी का होना, घुटनों और जोड़ों में दर्द होना, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा का कम होना, दिमाग की क्रिएटिविटी और फोकस क्षमता का पूरे तरीके से टूटना, किसी भी काम पर मन ना लगना, चिंता, टेंशन, चेहरे की चमक कम होना, बालों का झड़ना और ज्यादातर कॉन्फिडेंस में कमी का दिखाई देना। और भविष्य में अगर किसी व्यक्ति को पोर्न एडिक्शन की लत अगर ज्यादा ही लग गए तो समझो उसको शीघ्र पतन की बीमारी या अपने पार्टनर को खुश ना कर पाना जैसे बहुत सारे बुरे परिणाम भविष्य में फेस करने पड़ सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इतने डिसएडवांटेज सुनकर कोई भी इंसान ये सब करना चाहता तो नहीं होगा कि उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ घटित हो और उसकी जिंदगी जीते जी ऐसी चीजों को करने में पूरे तरीके से बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, आप अगर ऐसा ना करके इस आदत से आजादी पाना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो और इसी सोच को बदलने और आपकी यही पोर्न एडिक्शन की आदत को आपकी जिंदगी से निकाल फेंकने के लिए हमने बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए इस वीडियो में इन 4 पावरफुल बातों को शेयर करी है। अगर आपने इस बातों को आज अच्छे से देख लिया तो समझ लो आपको किसी भी और वीडियो को देखने की इसके बाद बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर 1 है डिलीटिंग ऑल सोशल मीडिया साइट्स। तो आज से कुछ सालों पहले एक जमाना ऐसा भी था जहां लोगों को फिजिकल रिलेशन के बारे में बहुत ही कम पता रहता था। उन्हें कुछ इसके बारे में तब पता चलता था जब उनका कहीं विवाह होता या शादी होती थी। तो फैमिली के कुछ लोग उन्हें इनके बारे में कुछ बातों को शर्म रख के बताया करते थे। पर आज के जमाने में लोग एडल्ट होने से पहले ही इंटरनेट की इस ताकत को बहुत ही खास तरीके से उपयोग करके इन सब चीजों को जानने और समझने लगे हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि इस तरीके के एजुकेशन को लोग ना समझे, पर प्रॉब्लम ये है कि आज के यंगस्टर इसे समझने और जानने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही इस एडिक्शन का सबसे बड़ा शिकार बनते जा रहे हैं और ऐसे चक्करों में वो अपने सीमेन को बर्बाद करके कम उम्र में ही वो वैसे दिखने लगे हैं जैसे कि वो लोग काफी बूढ़े हो चुके हो। अगर आप मास्टरबेट को 10 दिन में या महीने में एक आध बार कभी कभी कर लेते हो तो ये उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कि हर दिन 4 बार करना। पर आप अगर इससे ज्यादा ही एडिक्टिव हो चुके हो तो फिर आपको जो भी लोग ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं या आपका अपना माहौल ऐसा है या जो भी ऐसी सोशल साइट्स है जो आपको इस रास्ते पर लेकर जा रही है, तो सबसे पहले आज आपको उससे अपनी जिंदगी से दूर करके इस आदत से जल्द बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि यही आपकी जिंदगी के वो पहले ट्रिगर्स है जो आपको इन गंदी आदतों की ओर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और आपको मास्टरबेट करवा के ही छोड़ते हैं। इसलिए आज आप सबसे पहले अपने फोन पर इंस्टाग्राम ओपन करने पर जो न्यूड फोटोज और वीडियोस दिखाई देते हैं उन्हें सबसे पहले देखना बंद करें। कुछ ऐसी साइट्स पर आपका मन जा रहा हो तो अपने उस ब्राउजर में से उस साइट्स को डिलीट मार दो या तो उस ब्राउजर को ही अनइंस्टॉल कर दो। कुछ दोस्त ऐसे हो जो आपके मुंह पर ऐसे गलत शब्दों और गालियों का उपयोग कर रहे हो, उनसे या तो बात कर लो कि वो ऐसा ना बोले या तो उससे अच्छा रास्ता है कि उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि जब तक आपके नजर के सामने ऐसी बातें, ऐसे लोग या ऐसे दृश्य घूमते रहेंगे तब तक आप खुद को इन चीजों के सामने अपने आप को ना चाहते हुए भी सरेंडर कर ही डालोगे। नंबर 2 है बिजी रहो। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मतलब कि आप अगर अपने दिमाग को कोई काम नहीं सौंपते हो तो आपका दिमाग खुद ब खुद अपने आप ही ऐसे काम ढूंढ लेगा जिससे कि आपको जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान पहुंच
सकता है। इसलिए दिमाग को खाली मत रखो, उसे कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम देते रहो और उसे बिजी रखो। आज की 95% से ज्यादा जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जिंदगी में कुछ ढंग का काम करने का विजन ही नहीं है। अगर कोई विजन या लक्ष्य ही लाइफ में नहीं होगा तो ऐसी आदतों में फंसने की एक इंसान की पॉसिबिलिटी तो सबसे ज्यादा बढ़ने ही वाली है। इसलिए ही सबसे पहले जीवन में कुछ करो या ना करो, पर अपने हर दिन का गोल जरूर प्लान करके रखो। जब आप अपने पूरे दिन के कुछ गोल डिसाइड कर लेते हो तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसे गंदे काम करने में आपका मन भटकेगा और आपको गंदे विचार आएंगे। इसलिए हर रात को सोने से पहले अब से एक टू डू लिस्ट बनाए और उसमें वैसे 3 से 5 गोल लिखे जो आपको अपने अगले दिन को हर हाल में पूरे करने हो, और फिर अगले दिन उन 3 से 5 गोल को पूरा करने में खुद को पूरे तरीके से समर्पित कर दो। ये कुछ पहले के 10 दिन करके देखे, अगर कोई फर्क ना पड़े तो मुझे कमेंट में आकर जरूर बताना। नंबर 3 है रिप्लेस योर हैबिट्स। अगर आप मानते हो कि आपको पोर्न देखने की बहुत ही ज्यादा लत लग गई है, आप दिन में 2-3 बार अपने सीमैन को इजैकुलेट कर ही देते हो, तो इस बड़े रावण जितनी बड़ी आदत को मारने के लिए किसी भी तरह का यहाँ पर मोटिवेशन या किसी भी एडवाइस शायद आपको चंद मिनटों या घंटों के लिए तो शांत कर सकती है, पर इससे आप अपनी इस बुरी आदत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाएंगे। ये बात यहाँ पर आपको कड़वी लग सकती है, पर ये मैं एकदम फैक्ट बात कह रहा हूँ। तो इस आदत को मारने के लिए फिर क्या करना होगा? तो आज तक आपने कई सारी मूवीज देखी होगी जिनमें हम सभी लोगों ने देखा है कि कोई बड़ा मूवी में विलेन होता है जो किसी से भी नहीं डरता और उसके खौफ से सब लोग डरते हैं, पर फिर मूवी में एंट्री होती है एक हीरो की जो विलेन को मारने के लिए कहीं से भी आता है, पर आता जरूर है और उस विलेन को मारता है, हराता भी है और उसको चैन की मौत भी देता है। सेम उसी तरह आप इस पोर्न एडिक्शन जैसे बड़े रावण को यूं ही नहीं मार सकोगे। उसके लिए आपके सामने ऐसा कुछ राम भगवान जैसा शक्तिशाली योद्धा चाहिए जो इसको हरा सके, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक सके। तो ये कुछ वो अच्छी आदतें हैं जो आपकी इस गंदी आदतों को अच्छी आदतों में रिप्लेस करने में बहुत ज्यादा काम आएगी और आपकी जिंदगी से इन गंदी आदतों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगी। जैसे कि एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ट्रैवल करना, भगवान की भक्ति से जुड़ना और किसी भी इंसान की मदद कर देना। ये वो अच्छे काम है जो इस रावण रूपी विकारों को आपके करीब भी नहीं आने देंगे, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि पोर्न को देखना हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसे देखने पर हमारे अंदर भारी मात्रा में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है और यही हार्मोन है जो हमें खुशी देता है। इसलिए आप जब भी लाइफ में किसी सिचुएशन में स्ट्रेस में रहते हो या अकेले खुद को फील करते हो तो आप खुद को अच्छा फील करवाने के लिए पोर्न देखते हो और आप मास्टरबेशन भी करते हो, पर आपको पता नहीं है कि ये चंद मिनटों की खुशी के लिए आपकी जिंदगी की कितनी पावरफुल ताकत को आप वेस्ट करते जा रहे हो। अगर इतनी खुशी आपको पानी है तो आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, कुछ पसंद का काम करो या किसी भी व्यक्ति की मदद करो। ये भी वैसे ही काम है जिसको करने पर आपके अंदर उस आदत से भी ज्यादा खुशी मिलेगी। और अब आखिरी चौथा काम करना है, वो है ब्रह्मचर्य को फॉलो करो। देखो, मुझे लगता है कि ऊपर की 3 प्रैक्टिकल एडवाइस में से कोई भी 1 या 2 एडवाइस भी अगर आप अपने जीवन में फॉलो करोगे तो भी आप इस पोर्न की लत से आराम से बाहर निकल जाओगे। पर आपको लगता है कि ये आदत आपसे फिर भी नहीं छूट रही है तो आखिरी रास्ता आपके पास बचता है, वो है ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में फॉलो करना। ब्रह्मचर्य अभी के वक्त में ऐसी ताकत है जिससे अच्छे अच्छे लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लेवल पर बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं। इस दुनिया के महान से महान लोगों ने इस ताकत का अपने जीवन में खुद अनुभव किया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही एक लौती ऐसी ताकत है जो इंसान के दिमाग से गंदे विचारों, गंदी आदतों और भोग विलास से भरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करके इंसान को नए जीवन जीने की राह दिखाता है। मैंने खुद अपने जीवन में 1 साल से इसके अद्भुत फायदों को देखा है और अभी भी देखता आ रहा हूं, और इसी के एक्सपीरियंस पर ही मैंने अपने चैनल पर ये 3 वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इन 3 वीडियो को अच्छी तरह देखकर ब्रह्मचर्य की
ताकत को समझ लोगे तो मैं सच कह रहा हूं, आप अपने जीवन से पॉर्न नाम की गंदी आदत को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल कर फेंक देंगे। ये तीनों वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं वीडियो के आखिरी कंक्लूजन पर। तो अगर आपको इस वीडियो का इन शॉर्ट कंक्लूजन देना चाहो तो बस इतना ही दिल से कहना चाहूंगा कि हमारे हिंदू धर्म के पुराणों की बातों के मुताबिक हमारा मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद हमें मिलता है, और कहते हैं कि देवता खुद मनुष्य अवतार धारण करने के लिए हमेशा तरसते रहते हैं, क्योंकि मानव जीवन से ही मुक्ति का मार्ग मिलता है। तो ऐसा अनमोल मनुष्य जीवन जो स्वयं भगवान भी इसे पाने को तरस रहे हो, तो आज क्यों हम इस अनमोल जीवन को इन 2 कौड़ी की गंदी आदतों की खुशी में आज इसे बर्बाद करते जा रहे हैं? क्यों हम आज अपने माँ बाप की खून पसीने की मेहनत से खिलाए हुए उस भोजन से मिलने वाले कीमती सीमेंट को यूं ही गटर के पानी की तरह उसे बर्बाद करते जा रहे हैं? और क्यों हम आज इस जीवन को बस लस्ट जैसी चीजों को जीने के लिए आए हैं, इस मानसिकता के साथ जीकर इसे हर दिन यूं ही काटते जा रहे हैं? ये सवाल मेरा आपसे है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके इस पर क्या विचार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपकी पूरी जिंदगी को और आपकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने के लिए हर तरफ से आपके साथ खड़ा है। अब मिलते हैं हमारे इसी तरह के अगले पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।